ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता पूर्वक अपने परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2001। मुरली की हेडिंग है, इस नए वर्ष में सफलता भाव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। नए वर्ष में सफलता भाव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग के रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नवयुग को रचने वाले अपने नवयुग के रचता बच्चों से नव वर्ष का मिलन मनाने बाबा आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। बाबा कहते हैं दुनिया वालों के लिए नववर्ष तो एक दिन के लिए है, लेकिन हम लोग तो नवयुग लाने की खुशी मना रहे हैं। वह लोग नववर्ष आने की एक दिन की खुशी मना रहे हैं और हम नवयुग आने की खुशी मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नववर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। किसी को जो हम खुशी गिफ्ट देते हैं वह तो कुछ समय के लिए है, लेकिन नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। बाबा गोल्डन गिफ्ट हमें दे रहे हैं। वह गोल्डन गिफ्ट जिसमें पूरा युग ही हमारा गोल्डन का हो जाता है, सोने का हो जाता है, नया हो जाता है। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र अर्थात शरीर नए धारण करेगी। नवयुग में हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नवयुग याद आ रहा है कि सिर्फ आज का दिन जो नव वर्ष का है वो याद है? तो बाबा कहते हैं बाप दादा पहले मुबारक देते हैं कि नवयुग की, फिर साथ में मुबारक बात देते हैं नए वर्ष की। बाबा पहले मुबारक देते हैं हमें नवयुग की और उसके बाद साथ में मुबारक देते हैं आने वाले नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। बाबा ने जो हमें अविनाशी गिफ्ट दी है उसकी मुबारक मनाओ। साथ ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। किसी के लिए हम शुभ सोचे, श्रेष्ठ सोचे, यही सबसे सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हैं तो स्वयं भी खुशी होती है और दूसरों को भी खुशी होती है। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल में शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है। बाबा कहते हैं चाहे कोई भी आत्मा हो सामने, कैसी भी उसके मन में भावना हो, अच्छी भावना
या अच्छा भाव उसके मन में भले हमारे प्रति नहीं हो, लेकिन अगर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, अच्छी भावना है, श्रेष्ठ भावना है, तो उसका भाव बदल सकता है, स्वभाव भी बदल सकती है। हमारे मन की शुभ भावना सामने वाले को भी बदल सकती है। तो बाबा कहते हैं वैसे स्वभाव का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव, स्वभाव। तो बाबा कहते हैं हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं अविनाशी आत्मा अपने अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। है तो वह आत्मा ही। तो बाबा कहते हैं किसी को अगर तुम शुभ भावना शुभकामना देते हो तो वह परिवर्तित हो ही जाएगी। पिछली मुरली में भी कहा था बाबा ने, या 1-2 संडे पहले की मुरली में, कि अगर प्रकृति परिवर्तित हो सकती है तो कोई आत्मा क्यों नहीं परिवर्तित हो सकती है। तो बाबा कहते हैं आपके सामने चाहे कोई भी आत्मा हो, अगर आपकी भावना शुभ है तो वह आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। बस अपने मन में उसके प्रति शुभ भावना रखो, चाहे वो कैसी भी स्वभाव संस्कार वाली हो। तो बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे, स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे, हर एक को अपना नवीनता का प्लान बनाया है। हर एक ने अपने नवीनता, अपने में कुछ नया करना है, वह प्लान बनाया। हम सब बनाते हैं उसी तरह बाबा के हर बच्चे ने बनाया है। तो बाबा कहते हैं नया नवीनता का प्लान बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे। बाबा कहते हैं कोई प्लान बनाए हो या सिर्फ नया वर्ष ही मना रहे हो, मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान है। बाबा पूछ रहे हैं बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा, जान तो गए हो। बाबा कह रहे हैं बाबा का कोई बच्चा चाहे सम्मुख बैठा है, चाहे कहीं भी दूर देश विदेश कहीं भी बैठा हो, विज्ञान के साधन से देख सुन रहा हो, टीवी पे वीडियो पे जहाँ भी देख सुन रहा है, बाबा सबको देख रहे हैं यहीं बैठे बैठे, और बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं, सबको याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी जो समय है उसमें ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से रात तक का आपका बचत का खाता क्या है उसे बढ़ाओ, उसे चेक करो और उसे बढ़ाओ। तो बाबा कहते बचत का खाता और जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि जो कमाया और वो खुद पर ही खर्च कर लिया, अर्थात जो भी बाबा से हमने शक्ति शांति जमा की, हमारे में खुद में इतनी अशांति हो गई कि वो मैंने स्वयं पे ही खर्च कर लिया। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा है कि इतना खाता हो कि दूसरों को हम दे सके, ऐसा हो जमा का खाता। तो बाबा कहते हैं बचत का खाता बढ़ाओ और जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हर एक अपने कार्य प्रमाण प्लान बनाओ। हमारा कहाँ कमी हो रहा है, पुरुषार्थ में अमृत वेला नहीं हो रहा है, नुमा शाम नहीं हो रहा है, कर्मी योगी रूप में हमारा योग नहीं हो रहा है, शांति की कमी है, शक्ति की कमी है, उसका बाबा बोलते हैं जिसका
जहाँ कमी हो वहाँ पे अपना प्लान बनाओ और अपने जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। आज बाबा ने साल के लास्ट दिन बाबा ने हम सब की रिजल्ट देखी, और बाबा ने क्या देखा जान तो गए हो। बाबा बोल रहे हैं टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, हम सब तो अंदर जानते हैं कि हमारा पूरा शर्त कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, क्या कमी हो रही है। तो बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे तो जान गए हो। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना है, क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। अभी हम जितना खाता अपना जमा करेंगे उसी अनुसार हमें पद मिलेगा, हमें प्रारब्ध मिलेगी सतयुग में। तो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। पीछे है क्या? बाबा कहते हैं कि यह स्लोगन तो तुम सब जानते हो, तो क्या इसमें अभी पीछे हो? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। बाबा कहते हैं भूल भी जाते हो तब भी यह स्लोगन तो तुम्हें याद रहता है कि संगम पे ही बाबा मिलेंगे, संगम पे ही हमें यह ज्ञान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। बाबा कहते हैं इसी ब्राह्मण जीवन में हम संकल्पों का खजाना भी जमा कर सकते हैं। जितने हमारे संकल्प शुभ होंगे, किसी के लिए हम अच्छा सोचेंगे, उतना हमारा ही पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा, हमारे मन से सारे व्यर्थ समाप्त होते जाएंगे। तो हमें देखना है कि हमारे सारे संकल्प शुभ हो हैं कि नहीं, और जो भी बाबा ने कहा है कि संगम पर हम जो भी संकल्प करेंगे वो हमारा पूरा होना ही है। तो चेक करना है कि कहीं कोई निगेटिव तो नहीं चल रहा है। स्वयं के बारे में ही हम कभी कभी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ व्यर्थ निगेटिव सोच लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह खजाना जमा करने का समय अभी ही है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, हर समय जितना हम जमा करेंगे, हर समय को बाबा की याद में लगाएंगे, तो बाबा ने कहा हर कदम में हमारी पद्म की कमाई होनी है। शक्तियों का खजाना, बाबा से शक्तियाँ लेकर हमने कितना खजाना जमा किया है, कितना ज्ञान हम धारण कर रहे हैं। बाकी बाबा कहते हैं स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। बाबा के जो बच्चे बन जाते हैं उन्हें कभी धन की कमी नहीं होती है। बाबा कहते हैं तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जितना हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा, जितना अच्छा हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उसके खजाने द्वारा स्वयं को और सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हैं और ऊंचा बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, उसे और अच्छा बढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। यह संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह शुभ संकल्प हम स्वयं के लिए करते हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने स्व कल्याण के लिए करते हैं, तो कितना हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यही जब हम दूसरों को भी इसके द्वारा हम सहयोग दे सकते हैं, तो हमें सदा अपने संकल्पों पर ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं। हम अपने किस संकल्प के बीज को रोज पानी दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है संगम युग पर हम जो भी संकल्प करेंगे वह
होना ही है। तो इसलिए सदा हमें स्वयं को चेक करना है कि हमारे अंदर पॉजिटिव संकल्प भी चल रहे हैं ना, और अगर पॉजिटिव है तो रोज उस शुभ संकल्प के बीज को पानी देते रहें तो वह फलीभूत होना ही होना है। तो बाबा कहते हैं जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो, क्या ऐसी शुभ संकल्प की शक्ति है आपके में? संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से काढ़े में लगा के देखो, यह विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं अगर साइंस के साधन द्वारा रॉकेट कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं तो आपके साइलेंस की शक्ति द्वारा शुभ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति क्या नहीं कर सकती। और ये हम सब बाबा के बच्चों ने महसूस किया। हम जैसे ही किसी को याद करते हैं तुरंत उसका फ़ोन आ जाता है, या उस समय वो हमारी कुछ बातें कर रहे होते हैं जो बाद में हमें पता चल जाती है। तो बाबा कहते हैं आपके इस विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। रिफाइंड विधि से अगर काढ़े में लगा के देखो अपने संकल्प की शक्ति को तो इस विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन इसके लिए बुद्धि की लाइन भी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमारे मन में सदा शुभ संकल्प चलेंगे। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। सारे दिन स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। बहुत ज़्यादा वायुमुखी नहीं होना है, जितना हो सके साइलेंस का प्रयोग करें। और साइलेंस मन का भी होना चाहिए, मुख का भी हो तो मन का भी हो, तभी हमारे संकल्प बहुत ही शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा प्रतीक्षिता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। बाबा ने इस वर्ष को सफलता भाव का वरदान दिया है। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। अगर हम अपने पुरुषार्थ में सफल होंगे तो स्वतः ही सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। हम सफल होंगे, हमारे चेहरे चलन द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उसके लिए हमारे संकल्प, बाबा ने आज उसकी चाबी बताई है कि हमें अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध रखना है, शुभ रखना है, श्रेष्ठ रखना है, तो हमें सफलता मिलनी ही है। क्योंकि इस वर्ष को बाबा ने सफलता भाव का वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। वाचा की सेवा हमने बहुत कर ली, बहुत सेवा हुई, बहुतों को समझा लिया, ज्ञान दे दिया, कोर्स करवा लिया, लेकिन बाबा कहते हैं सफलता का वरदान जो बाबा से हमें मिला है उसके द्वारा स्वयं को भी प्रत्यक्ष करो और बाबा को भी प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव है। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहते हैं, सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा करना चाहती हैं। आजकल लोगों का पेशेंस हम सब देख रहे हैं कि इतना कम हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते हैं। आजकल वीडियो भी देखिए कितना शॉर्ट्स बन गया है, वही सब लोग कम समय का देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं लोग सुनना कम चाहते हैं, अनुभूति चाहते हैं। तो हमारे पर्सनैलिटी से बाबा की प्रत्यक्षता हो, ऐसे हम बने। तो बाबा कहते अनुभूति का आधार है सर्व खजाने का, अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। कितना खजाना हमारे पास जमा है, उसी अनुसार उन्हें
प्रत्यक्षता होगी, अनुभूति होगी जो सामने वाली आत्मा होगी। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की गति फास्ट है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने शुभ संकल्प हुए, कितने वेस्ट थॉट हमारे निकले, वह चेक करना है। हर घंटे में बाबा ने टास्क दिया है, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, कितना हम शुभ संकल्प किए और वह संकल्प हमारे कितने समर्थ रहे और कितने साधारण रहे। तो बाबा कहते हैं चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना या नहीं है। सबके पास चेकिंग की मशीन है, टीचर्स के पास है, टीचर्स के पास है। बाबा पूछ रहे हैं आपके सेंटर पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है कि खुद को कैसे चेक कर सकते हो। डबल फॉरनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है। स्वयं की चेकिंग का मशीन है या नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, बाप दादा भी खुश होते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकेंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो। हर सेकेंड, हर संकल्प, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, सब शुभ हो। तो बाबा कहते हैं वाई नहीं हो, वाह वाह हो। ऐसा क्यों हुआ, यह वेस्ट क्यों हुआ, क्यों क्या में बाबा कहते हैं नहीं जाना है। वाई नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क्स और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आस रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा मुख पर सदा मधुरता हो। रूहानियत की मुस्कुराहट हो और फेस पे सदा मधुरता हो। मीठे बाबा के हम मीठे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पे रूहानियत हो और मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो तो वह कर सकते हो। आज ब्रह्मा बाप की हम सब से यही आस है। बाबा कहते हैं टीचर्स यह कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट उस समय चल रही थी। तो बाबा यूथ से पूछ रहे हैं बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भाव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा।
बाबा कहते हैं अपना पोता मेल रखना और बाप दादा के पास भेजना, वह राइट करेंगे। तो बाबा कहते हैं या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना, अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, अब डबल फॉरनेट से बाबा मिल रहे हैं। इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी, उमंग की चिटकियाँ हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। बाबा के बच्चे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, और अलबेलापन भी माया का ही रूप है। और बाबा कहते हैं हम बच्चों में जो कमी होती है, हमारे अंदर में जो भी विकार या कोई भी कमी होती है, उसी रूप में माया वार करती है। तो हमें सदा अलर्ट रहना है। अगर हमारे में अलबेलापन आ रहा है तो उसे दूर करना है, और किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है, ठीक है। यह सिंधी परिवार, बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन हैं ब्राह्मण। क्या करेंगे बोलो। सबने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे। सबने कहा इस वर्ष में करेंगे। बाबा कह रहे हैं आपके मुंह में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है। सबने कहा वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। लास्ट सो फास्ट। तो बाबा कहते हैं इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवे, और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना, जो पहली बार मधुबन आए थे। बाबा कहते हैं आप सब तो लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं हो, ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट्स के पहले आ गए हो, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा
अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रेट ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता की सितारे को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है बधाई भी है। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिखिलते अति प्यारे अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान है सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले हम बाबा के माया जीत बच्चे हैं, माया को जीतने वाले हैं। बाबा कहते हैं विस्तार में, जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं है तो कुछ व्यर्थ की बातें होती ही नहीं है, तो माया के वार से बच जाते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं और संतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे और मनसा सेवा करें। आज का व्यक्ति सारे हैं। जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता। बाबा का सब अपने बच्चों को दे देते थे, खुद इच्छा नहीं रखते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो, कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है, तो जैसे किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा।